Assalamu alaikum everyone, welcome to all of you on my YouTube channel The Crux of Knowledge. Dear all candidates, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बनो काबिल एंट्री टेस्ट के कंप्लीट पास पेपर विद सॉल्यूशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछली एंट्री टेस्ट में आ चुके हैं और जो आगे आने वाली टेस्ट है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा बनो काबिल की जितनी भी अपडेट्स है उसकी टेस्ट के हवाले से, रिजल्ट के हवाले से, रिफंड के हवाले से वो आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोज़ हैं बनो काबिल एंट्री टेस्ट के हवाले से, जो मतलब मैंने सिर्फ कंप्यूटर के एमसीक्यूज बताए हुए हैं, सिर्फ इंग्लिश के बताए हुए हैं। उनमें से भी देखिएगा, जो अभी पास पेपर मेरे पास एक आ चुका है तो उसमें से भी बहुत एमसीक्यूज हैं वो मैचिंग है, मतलब जो हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने आपको ये सिर्फ नहीं बताया कि ये सवाल आ चुका है, उसके रिलेटेड जो भी आने वाला सवाल है वो मैं आपको बताऊंगा कि अगला सवाल इस तरह आ सकता है, क्योंकि कुछ सवाल रिपीट भी हो सकते हैं और कुछ सवाल मतलब सिमिलर क्वेश्चंस भी होते हैं उसमें से। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो उसपे लिखा हुआ है कि आपने मैट्रिक किया, इंटरमीडिएट किया, यानी आपकी मतलब उसमें से ज्यादा कौन सी डिग्री है। जैसे जाहिर सी बात है, जिसने इंटरमीडिएट किया होगा उसकी मैट्रिक भी तो होगी ना, जिसने ग्रेजुएट किया होगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे आपने वो लिखनी है जो आपकी मैक्सिमम डिग्री हो, जिस तरह आपने बीएस किया है, बीए किया है या मास्टर्स किया है, जो भी किया है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखना है कि आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे मैं पहले पे रखता हूँ सीआईटी, उसके बाद दूसरे पे ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद तीसरे पे रखता हूँ वीडियो एडिटिंग। तो आपने अपनी हिसाब से रखना है कि आप मतलब पहले को कौन सा कर रहे हैं। आप ये नहीं देखा अगर आपको ज्यादा शौक उसमें और आप उसको तीसरे पे रख रहे हैं तो ये नहीं। आपका अगर रिजल्ट के हिसाब से जिस कोर्स में मेरिट बनेगा तो उसमें वो शामिल कर देंगे आपको। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ पे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज है, मैथ के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, उसके बाद इस्लामियात के। उसके अलावा यहाँ पे कि किसी एक सवाल को टिक करना है। जाहिर सी बात है, जिसने भी आज तक पेपर्स दिए उनको ये सारी इंस्ट्रक्शंस पता होती है। उसके अलावा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे कि जो सवाल आते हैं, ये नहीं कि जो कंप्यूटर के होंगे उसकी ज्यादा मार्किंग होगी, उसके अलावा इंग्लिश की कम होगी, ये नहीं। सारे जो एमसीक्यूज है वो इक्वल मार्क है। तो यहाँ पे पहला सेक्शन हम देखते हैं जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज पे एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने तकरीबन पाकिस्तान की नेशनल जो मतलब चीजें ना सारी, मतलब नेशनल एनिमल हो गया, नेशनल हमारा बर्ड हो गया, जो भी चीजें वो मैंने उस वीडियो में बताई है। और पिछला जो पास पेपर था और ये भी है, तो उस दोनों में मतलब नेशनल चीज 2 या 3 तकरीबन आती है। तो वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के 3 से 4 आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, द नेशनल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कौमी सब्जी है वो लेडी फिगर है, यानी जिसको हम भिंडी कहते हैं। उसके अलावा फाउंडर ऑफ पाकिस्तान बानी पाकिस्तान का एक कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री एरिया के हिसाब से, एराजी के हवाले से, मतलब जमीन में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, वो रशिया है, जिसको हम रूस भी कहते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे आबादी के हवाले से आ जाए तो 2024-23 से पहले जो था वो चाइना था पॉपुलेशन के हवाले से। लेकिन उसके अलावा जो अभी कंट्री है दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो वो इंडिया है। अभी अगर यहाँ पे ऐसा सवाल आ जाए कि द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन आ जाए तो यहाँ पे इंडिया आएगा। अगर इंडिया मौजूद नहीं है तो आप चाइना लगाएंगे, लेकिन अगर इंडिया मौजूद है तो आप इंडिया को ही टिक करेंगे। लेकिन अगर एरिया के हिसाब से आ जाए जिस तरह यहाँ पे आए तो आप इसको रशिया को टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सवाल है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला वजीर आजम जो पाकिस्तान का था वो लियाकत अली खान था। उसके अलावा लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वो बेकल जो लेक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे ये दोनों कंफ्यूजन गए, अगर वॉल्यूम के हिसाब से जिसमें मतलब ज्यादा पानी होता है तो वो बेकल है, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से पूछी जाए तो वो कैस्पियन सी है। और मजे की बात ये कैस्पियन, लेकिन सी उसके आगे लगा हुआ है, लेकिन ये सी नहीं है, ये लेक है यहाँ पे। और मतलब इसमें आप दोनों लगाएंगे तो वो दोनों कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा होगा वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा बड़ा है या एरिया के हिसाब से। तो अगर आप इन दोनों में से लगाएंगे तो वो मतलब दोनों राइट हो गए। अगर आप बेकर लगाएं या कैस्पियन सी लगाएं वो दोनों सही है। अगर यहाँ पे एरिया के हिसाब से आता तो आप कैस्पियन लगाते, और अगर वॉल्यूम के हिसाब से आता तो यहाँ पे बेकर जो यहाँ पे राइट ऑप्शन लगाया मैंने। उसके बाद सऊदी की करेंसी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, क्योंकि मुझे जो पास पेपर्स मिले थे वो मतलब बिल्कुल लाइट थे, उसमें मतलब आपको क्लियर में नहीं समझा सकता। तो मैंने ये चैट जीपीटी को भेजी कि मतलब इसको क्लियर करो राइट ऑप्शन। तो इसने काफी मिस्टेक्स की है, सबको पता है यहाँ पे यह बहुत मतलब मिस्टेक्स कर रहा है। और लेकिन उसने ये यहाँ पे क्लीन मुझे करके दिए, बहुत टेक्स्ट अच्छा करके दिया, लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी है। तो वो आपको मैं बता दूंगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। उसके अलावा यहाँ पे सऊदी की करेंसी रियाल है, जो सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे दीनार नहीं है, दीनार जो है वो कुवैत की करेंसी है।
उसके अलावा कई और ममालिक की है, लेकिन जो सऊदी की करेंसी है वो यहाँ पे रियाल है, जो सेकंड नंबर ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे जो नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान जो वो चकोर है, जिसको इंग्लिश में पैट्रिज भी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको इंग्लिश में ये लफ्ज नहीं आ रहा तो आप चकोर, हर जगह ये सवाल आता है तो वहाँ पे चकोर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे जो फल्कन यहाँ पे टिक किया हुआ है उसका मतलब है, फल्कन का कहते हैं शाहीन को। शाहीन जो है नेशनल सिंबल है एयरफोर्स की, लेकिन वो नेशनल बर्ड नहीं है। नेशनल बर्ड अलग है, नेशनल सिंबल अलग है। नेशनल सिंबल जस्ट एयरफोर्स की जो है वो फल्कन, जिसको हम शाहीन भी कहते हैं, वो है। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो चकोर आएगा, नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कौमी परिंदा है वो चकोर है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल की जो स्टडी होती है उसको हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी हम बोलते हैं LOGY स्टडी, और पैलन बोलते हैं फॉसिल को। जो फॉसिल फ्यूल मतलब जिसमें जमीन में जितने भी मिनरल्स है, कोयल है या वुड है, मतलब जो भी चीजें बरीड है, उनके हवाले से अगर जो स्टडी कहते हो तो उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान, देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो नेशनल चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी एक वीडियो में बता दी गई। और पिछला भी पेपर आप उठा के देख लें, ये वाला भी, तो उन दोनों में नेशनल मतलब 3 से 4 आपसे पूछी गई हैं चीज़ें, तो वो भी वीडियो आप लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे देखें नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कौमी मशरूबात जिसको कह सकते हैं हम, तो वो शुगर कैन जूस है, जिसे गन्ने का जूस भी कहते हैं। यहाँ पे टी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर एक सवाल और आता टी से, तो वो आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टी मतलब उसमें प्रोवाइडिंग कंट्री कौन सा है, जिसको टी लीव्स मतलब जिसको पत्ती भी बोलते हैं चाय की, तो वो जो होती है वो श्रीलंका मतलब उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो है वो ड्रिंक पूछी गई है पाकिस्तान की, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा सी आएगा, शुगर कैन जूस। उसके अलावा लार्जेस्ट मून पूछा हुआ था, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो चांद है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन गैनीमेड। और ये वाला जो गैनीमेड है ये उसमें पाया जाता है जुपिटर का सबसे बड़ा ये, और दुनिया का भी सबसे बड़ा गैनीमेड, यहाँ पे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का जो है वो मून है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं, और यहाँ पे जो 14 और यहाँ पे 5 है, तो ये सवाल था मल्टीप्लाई का। मतलब यहाँ पे अगर स्टार दिया होता है तो जाहिर सी बात है हम स्टार को क्या कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 18 का आंसर आएगा। उसके अलावा 169 को उसके डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो उसका ऑप्शन आएगा 14। जिस तरह अगर देखें 116 पे हमें 13 का एक बार टेबल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 बचेंगे, 3 इधर जाएंगे तो ये 39 हो जाएगा। और 39 को उसके 13 का टेबल जाएगा 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो डी आएगा 14 का। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक है। उसके अलावा यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा। देखिए ये वाले सवालात भी बहुत हैं, मैं इंशाल्लाह एक और मैथमेटिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें मतलब मैं 30 से 40 एमसीक्यूज कराऊंगा। और इंशाल्लाह अगर वहाँ पे 10 एमसीक्यूज आएंगे तो 6-7 उससे से या तो कुछ रिपीट भी होंगे, उसी सवालात आएंगे। तो ये टेस्ट बहुत ही मतलब आसान होता है। अगर किसी ने मैट्रिक तक सीरियस पढ़ा है ना, मतलब अगर नॉर्मल पढ़ा है, मैट्रिक की चीज़ें उसको आती है, तो ये टेस्ट क्लियर कर लेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स एंट्री टेस्ट का सुन के पहले वो देखते हैं यहाँ पे फ्री कोर्स है तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब वो एंट्री टेस्ट का सुनते हैं तो मतलब वो कहते हैं कि यार फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसमें आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह टेस्ट इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। टेस्ट इतना मुश्किल होता ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है 5, और उसको यहाँ पे पुट करेंगे 2x प्लस 5 में, और इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे पुट करें x की जगह तो 2 5 10 आ जाएगा, 10 में यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी इसने रॉन्ग के उसमें टिक किया है। उसके अलावा यहाँ पे 14 क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 200। देखिए परसेंटेज का जो होता है अगर दोनों तरफ जीरो है तो यहाँ पे आप दोनों साइड से एक एक जीरो हटाएंगे। उसके बाद हटाने के बाद उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जो दूसरा मैथमेटिक्स का बनाऊंगा, देखें बाकी जो जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, लेकिन मतलब उसके लिए रफ लाजमी होना चाहिए अगर मैथमेटिक्स मैंने समझाना है। तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैं कंप्लीट टाइप्स ऑफ नंबर बताऊंगा, जैसे ऑड है, इवन है, कंपोसाइट है, प्राइम नंबर है, जितने भी है। उसके अलावा ये एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, परसेंटेज किस तरह फाइंड करते हैं, तो वो भी आप वीडियो लाजमी देखिएगा। और इसमें इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए। फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से जीरो हटाने के बाद 3 को जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा आंसर 60 होगा। यहाँ पे 70 रॉन्ग इसने ठीक किया है। अगर आप वैसे करेंगे जिस तरह 30/100 उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो उसका भी आंसर जो आएगा 60 आएगा। लेकिन जो शॉर्टकट ट्रिक ये है, अगर दोनों तरफ से जीरो है तो आप दोनों जीरो को काट के उसके बाद आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद कंपोसाइट नंबर आता है। देखिए एक होता है कंपोसाइट नंबर, एक होता है प्राइम नंबर। कंपोसाइट नंबर वो होता है जिसको मतलब देखिए यहाँ पे 1 और अपनी जो टेबल होती है, जैसे 3 है तो 3 पे 1 और 3 की लाजमी टेबल जाएगी, जिस तरह 5 है, 7 है, 11 है, जितने भी नंबर से। लेकिन अगर उसमें अपनी टेबल और 1 की और उसके अलावा कोई दूसरी लगे तो वो होता है कंपोसाइट नंबर, जिस तरह यहाँ पे 4 होता है।
तो 4 पे देखें, एक तो अपनी जाएगी, एक की जाएगी, एक की जाएगी, 1 की जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे 2 की भी जाएगी, उसके अलावा 4 भी आएगी। तो मतलब 2 से ज़्यादा अगर उसके मल्टीपल्स हैं, मतलब उसके 2 से ज़्यादा उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद फिर 9 है, उसके बाद फिर 12 है। इस तरह उसको हम कंपोसाइट नंबर कहते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा उनके मल्टीपल्स हो, उसको मतलब हम कह सकते हैं। उसको कहते हैं हम यहाँ पे कंपोसाइट। तो यहाँ पे देखें 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स है, इस पे सिर्फ 1 और अपनी टेबल जा सकती है, दूसरी नहीं जा सकती। तो 4 जो है वो राइट ऑप्शन है, क्योंकि इस पे 1 की भी टेबल जाती है, 2 की भी जाती है और यहाँ पे 4 की भी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे 60 नंबर सवाल है, एंज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक भी मतलब एंगल जो है वो 90 का हो, अगर दूसरी 30 की हो, 40 की हो, बाकी को छोड़ दे। जो एक जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो यहाँ पे 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 90 डिग्री होगा। उसके अलावा यहाँ पे सवाल है व्हिच इज नॉट अ कंपोसाइट नंबर। कंपोसाइट नंबर नहीं है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर पूछता या नॉट अ कंपोसाइट नंबर, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखें 9 पे एक तो अपनी जाती है, उसके अलावा 9 की जाती है, उसके बाद 3 की भी जाती है, उसके बाद 1 की भी जाती है। तो 9 भी यहीं नहीं है। उसके अलावा 15 पे भी अपनी जाती है, 5 की जाती है, 3 की जाती है, 21 पे भी 7 की जाती है, 3 की जाती है, 21 की अपनी जाती है। तो यहाँ पे जो 11 है वो राइट ऑप्शन है। 11 पे सिर्फ 1 की जाती है और अपनी 11 की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जिसको मतलब सिर्फ अपनी टेबल लगे और उस 1 की लगे। जिस तरह यहाँ पे 5 होता है, तो 5 पे कोई और टेबल नहीं लगेगी, सिर्फ 1 की लगेगी और 5 की लगेगी। तो वो होता है प्राइम नंबर। मतलब कंपोसाइट और प्राइम नंबर जो है वो अपोजिट है। मतलब ऊपर जो 17 सवाल था उसमें अगर डायरेक्ट प्राइम नंबर पूछा तो आंसर वही होता है, अगर नॉट कंपोसाइट पूछ रहा है तो भी आंसर वही है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि प्राइम नंबर भी होता है कि 29 के बाद प्राइम नंबर क्या है। मतलब 29 पे कंपोसाइट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है, क्योंकि उस पे भी 1 की और अपनी टेबल जाती है। तो यहाँ पे 29 पे जो है उसके बाद 30 आता है, लेकिन 30 पे टेबल उसका जाता है। 30 पे देखिए 5 का जाता है, 3 का जाता है, 2 का जाता है, 6 का जाता है, 30 का अपना जाता है। तो यहाँ पे जो उसके बाद 31 आता है। तो यहाँ पे 31, क्योंकि 29 के बाद 30 आता है, लेकिन 30 तो कंपोसाइट नंबर है, लेकिन उसके बाद जो आता है 31, तो वो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे बी 31 इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन है नैनोजन। जाहिर सी बात है, नैनो कहते हैं हम 9 को। तो ऐसा मतलब शेप जिसको 9 साइड्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नैनोजन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा C9। उसके बाद यहाँ पे सीरीज दी हुई है। ये भी सीरीज मतलब बहुत आसान है, इनको डबल किया हुआ है। 5 है, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 10 और 10 20 हो गया, 20 और 20 40, और 40 और 40 क्या होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, जिसका मतलब 80 आंसर है। तो 70 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 80 है। उसके अलावा लैंग्वेज स्किल्स में जाहिर सी बात है इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, फेथ और एथिक्स में आते हैं, इस्लामियात के। लैंग्वेज का आप ये नहीं सोचे कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होगी। मैथ्स और रीजनिंग में मैथ के आते हैं, जनरल नॉलेज में सारे किस्म के आते हैं, नेशनल चीज़ें भी आती है उसमें, कुछ एवरीडे साइंस के भी आते हैं। तो लैंग्वेज में इंग्लिश के आते हैं। उसके अलावा फेथ और जो एथिक्स है उसमें इस्लामियात का एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी डैश स्टडिंग फॉर एग्जाम्स। मैं इंशाल्लाह इंग्लिश पे भी एक और बनाऊंगा, जिसमें मतलब जो मोस्ट रिपीटेड एक प्रेजेंट सिंपल का आता है और एक कंटिन्यूअस का। इसमें मतलब लाजमी एक दो एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि इजी टेंस वही है और आते भी उनमें से। तो यहाँ पे आप मतलब देखें, जितना आपको हर चीज इजी इजी करके दीजिए, जितने भी मतलब अभी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये किसको 7वीं 8वीं वाले बच्चों को भी पता है कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है। तो इसमें मतलब ज्यादा चॉइस ये होती है कि बच्चों को पास कर दिया जाए। बाकी जाहिर सी बात है, जिसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसे ही धुक्के मारे होंगे, तो उसको वो खुद ही नहीं पास होना चाह रहा होगा, तो वो किस तरह उसको पास करते। लेकिन यहाँ पे चॉइस जो होती है ना, वो यहाँ पे ट्राई ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जितनी सीट्स है वो बच्चे मतलब पास हो जाए यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज। तो वही के साथ हम प्लूरल लगाते हैं आर। तो वही जो है प्लूरल है, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए वी डैश स्टडिंग फॉर एग्जाम, वी आर स्टडिंग फॉर एग्जाम। यहाँ पे इज नहीं आएगा, इज जो आता है वो ई शी सिंगुलर नाउन के साथ आता है, आई के साथ एम आता है, तो बी जो है वो उसके लिए फ्यूचर के साथ लगता है। तो यहाँ पे वी के साथ सिंपली हम आर लगाएंगे। उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर। डियर का प्लूरल पूछा गया है, तो डियर का जो होता है वो डियर ही होता है। डियर जो कहते हैं हम हरनी को कहते हैं, और उसके अगर यहाँ पे बहुत सारे हरनी है तो उसको इंग्लिश में डियर ही कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम लाजमी पूछे जाते हैं। सिनोनिम कहते हैं हम सिमिलर मीनिंग को, और अपोजिट और एंटोनिम को कहते हैं हम अपोजिट, यानी अल्फाज मुतजाद। सिनोनिम जो होते हैं वो एक जैसे मतलब उसकी मीनिंग सेम होगी, जो एंटोनिम होते हैं उसको हम अपोजिट कहते हैं, यानी अल्फाज मुतजाद, वो मतलब उसकी जो मीनिंग होगी वो अपोजिट होगी। तो यहाँ पे जेनरस का
अपोजिट पूछा गया है। जेनरस की जो मीनिंग है वो है सखी, जो मतलब एक इंसान सखी है तो उसको हम कहते हैं जेनरस। उसका जो अपोजिट आएगा वो ग्रीडी आएगा। ग्रीडी कहते हैं हम लालची को, या आप कंजूस को भी कह सकते हैं। ग्रीडी का जो मतलब है वो कंजूस, और मतलब वो भी कह सकते हैं एक लालची इंसान। उसके अलावा यहाँ पे काइंड, हेल्पफुल, ये जो हो गए उसके सिनोनिम हो गए, लेकिन जिसका जो अपोजिट है वो यहाँ पे ग्रीडी आएगा। उसके अलावा यहाँ पे सिनोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री हम कहते हैं नाराज को, मतलब जो शख्स किसी से नाराज है तो उसको हम कहते हैं एंग्री पर्सन। ये मतलब शख्स एंग्री है, तो यहाँ पे उसकी जो आएगी वो फ्यूरियस आएगी। फ्यूरियस का भी मतलब होता है नाराजगी। तो ये काम, जेंटल और काइंड, ये जो उसके अपोजिट हो गए एंग्री के। मतलब एक बंदा कूल है, काम है, और दूसरा बंदा एंग्री है, तो वो तो जाहिर सी बात है अपोजिट हो गए। लेकिन उसका जो मतलब एक जैसा आएगा वो फ्यूरियस आएगा, वो इसका सिनोनिम होगा एंग्री का। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश में 2 एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जिसमें एक टेंस दिया होता है, जिसको आप मतलब वो एक मतलब स्टेटमेंट दी होती है कि इसका सेंस कंप्लीट बनता है कि नहीं। उसके अलावा एक स्पेलिंग पूछी जाती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन ये आगे पीछे जाहिर सी बात है ही, शी और इट, और सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ हम डज लगाते हैं, और डू जो लगाते हैं वो वी, दे, आई। उसके अलावा हम लगाते हैं प्लूरल नाउन के साथ। तो यहाँ पे जो उसका, और हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर डू डज इस्तेमाल किया है प्रेजेंट सिंपल में, तो उसके अलावा जो उसका वर्ब आएगा उसका भी फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ही डज नॉट गो, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट है। उसके अलावा यहाँ पे इस करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है अचीव की। अचीव का जो मतलब होता है हासिल करना कोई चीज। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है वो सी वाला एमसीक्यूज है। उसके अलावा 27 एमसीक्यूज में वर्ब पूछा गया। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को। तो यहाँ पे देखें, ये शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है। उसके अलावा शी जो है वो नाउन है। सिंग्स जो है यहाँ पे बी ऑप्शन वाला वो यहाँ पे वर्ब है। उसके अलावा आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल भी लाजमी पूछा जाता है। आर्टिकल भी ए एंड द, और उसके मतलब वो आगे वाले कॉन्सेप्ट नहीं, ये बिल्कुल बेसिक के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा राइट वो आएगा बी, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक सेब आपको एक दिन अगर आप खाएंगे, तो आप मतलब अगर फ्रूट और अच्छी चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक दिन डॉक्टर से बच जाएंगे। ये नहीं कि आप फास्ट फूड खाएं उसके बाद डॉक्टर के पास जाए बीमार होके, उसके बाद आप फल खाना स्टार्ट करें। उसके अलावा यहाँ पे आपको नाउन का पूछा गया कि इसमें नाउन कौन सा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा ईमानदारी। ईमानदारी मतलब वो वर्ब है ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ईमानदारी, ऑनेस्टी जो है वो यहाँ पे नाउन है। उसके अलावा यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा गया है, और यहाँ पे मुझे मतलब एक एडजेक्ट, सारे ये वर्ब दिए गए, तो यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक है, तो इसको यहाँ राइट ऑप्शन सिंग है, लेकिन इसका मुझे कंफर्म नहीं पता। तो जो चीज़ मुझे कंफर्म नहीं होती मैं आपको ये बता देता हूँ। और ये जो मुझे लग रहा है, तो ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पे टॉल, रन, वॉक, सिंग, ये सारे जो है वो वर्ब है सिंपल। तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव होता तो उनके साथ कोई भी क्वालिटी लगी होती। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, ये मतलब मुझे नहीं लग रहा है, शायद कोई मतलब मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटर के एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के भी बिल्कुल बेसिक आते हैं। आप ये नहीं सोचे कि हम कंप्यूटर सीखने के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज होंगे, ये नहीं होंगे। आप जिसका भी टेस्ट देंगे इंशाल्लाह आपको बेसिक से ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज है कि फोटोशॉप किसके लिए यूज होता है। तो वो इमेज एडिटिंग के लिए होता है। फोटोशॉप हर कोई मोबाइल में यूज करता है, कोई कंप्यूटर में करता है, लैपटॉप में करता है। तो वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे फोटो हम कहते हैं इमेज को है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं फोटोशॉप होता है वो इमेज एडिटिंग के लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज आपसे पूछी जाती है। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने कंप्लीट शॉर्टकट कीज आपको बताई हुई है कि इंशाल्लाह मतलब आप करेंगे तो वही आ जाएंगे। शॉर्टकट कीज का भी लाजमी 1 या 2 एमसीक्यूज एनी हाउ आता है यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल सब बेसिक से आता है, वो आपको मतलब वो नहीं होता ज्यादातर। तो यहाँ पे शॉर्टकट की फॉर इटैलिक, उसके लिए जो आप की इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोल+I करते हैं, जो ऑप्शन ए में। उसके अलावा गूगल क्रोम, गूगल क्रोम जो है ब्राउजर है। उसके अलावा 1 TB, टीबी कहते हैं हम टेराबाइट को, वो कितने जीबी की बराबर है, तो जीबी कहते हैं हम गीगाबाइट को। उसके अलावा जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया उसमें भी मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे और ये जो पास पेपर है आप कंपेयर करेंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितने एमसीक्यूज यहाँ पे सिमिलर है। तो इंशाल्लाह अगर मैं 10-12 उस पे वीडियोस बना लूँ बनो काबिल के टेस्ट पे, तो आप जब भी आप टेस्ट देंगे तो अगर आप वो वीडियो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पास एनी हाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 TB होता है 124 GB के बराबर, मतलब 124 गीगाबाइट होगी तो 1 TB के बराबर होगी। उसके अलावा 1 GB जो होता है वो 124 MB के बराबर होता है। उसके अलावा जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो ये भी आप एमसीक्यू लाजमी करेगा। उसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिससे हम कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जिसमें वो चीज़ करके बताए। जिस तरह मॉनिटर होता है वो हमें मतलब जिस तरह हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वो हमें आउटपुट देता है कि ये आपने चीज़ टाइप की है, ये आपने प्रोग्राम चलाया है।
तो वो जो आउटपुट दे रहा है मतलब वो आउटपुट डिवाइसेस है, और जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस हो गए। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर, मॉनिटर, जो स्पीकर होता है उसमें से हमें आउटपुट मिल रहा होता है। मॉनिटर पे आप स्क्रीन पे देखिए कोई चीज़ आती है, उसके अलावा स्पीकर पे आवाज़ आती है, मतलब हम जो गाना चलाएँगे तो स्पीकर से आउटपुट आएगा। उसके अलावा कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो वो प्रिंटर से आएगी। तो कीबोर्ड से हम खुद उसको इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कीबोर्ड आएगा। उसके अलावा अगर आउटपुट डिवाइसेज़ का पूछा जाता तो यहाँ पे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये तीनों चीज़ें क्या है, आउटपुट डिवाइसेज़ है। उसके अलावा रैम और रोम का जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे लाज़मी पूछा जाता है। रैम का जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अलावा यहाँ पे आरओएम रोम होता है। एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अलावा जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। उसके अलावा शॉर्टकट फॉर अंडू, कोई भी चीज़ अगर हम लिख रहे हैं, अगर हमें गलती से वो मतलब हमने डिलीट कर दी या रिमूव कर दी, अगर कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं वो चीज़ वापस आती है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट ट्री है वो कंट्रोल प्लस जी है, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज है, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो फाउंडर है वो बिल गेट्स है। उसके अलावा जो मशहूर चीज़ें जिसमें फेसबुक का फाउंडर पूछा जाता है जो मार्क ज़करबर्ग है। उसके अलावा स्पेस एक्स का आपसे पूछा जाता है, उसका जो इलॉन मस्क है। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है। इसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाला, ये iOS। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यूज है लैन। लैन कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क को। उसके बाद वैन भी आता है, WAN। वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। अगर एक कमरे में 3 कंप्यूटर मतलब कनेक्टेड है वो तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, मतलब करीबी है। अगर एक कंप्यूटर दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। वहाँ पे जो आएगा वैन आएगा, WAN वैन। तो वैन का जो मतलब है WAN, उसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का जो मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके अलावा यहाँ पे फेथ और एथिक्स मतलब इखलाकियात और मतलब मजहबी सवाल आते हैं, वो हमारे इस्लामियात में ही आते हैं। तो यहाँ पे उसके सवाल आते हैं कि, तो वहाँ पे उसके सवाल यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम। इस्लाम जो मतलब पहले कबूल किया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। अगर यहाँ पे बच्चों का पूछा जाता द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम तो वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह है। उसके अलावा अगर यहाँ पे फर्स्ट वुमन पूछी जाती तो हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो यहाँ पे जो मतलब उसमें राइट ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके अलावा यहाँ पे सूरह इखलास का पूछा गया है कि उसमें कितने वर्सेस, कितनी आयत है। तो यहाँ पे उसकी जो मतलब राइट ऑप्शन है वो 5 आयत है उसमें। उसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यूज है, सलाह इज द डैश पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो 5 पिलर्स है जिसको हम रुकन या अरकान इस्लाम भी कहते हैं, उसमें जिसमें तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, हज है। तो सलाह को हम नमाज कहते हैं। वो कौन सा पिलर है? इस्लाम का तीसरा पिलर है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डैश डॉटर्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बेटियां थी? तो उनको 3 बेटियां थी। यहाँ पे जो एक थी हजरत अली करमुल्लाह वजह के निकाह में थी, और 2 जो थी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई थी। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि हु कंपाइल्ड होली कुरान। होली कुरान जो बुक है वो कंपाइल किसने किया था? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। कुरान की जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। उसके बाद हजरत उमर के भी दौर में चला, लेकिन जो मुकम्मल कंपाइलेशन हुई थी वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई थी। मतलब यहाँ पे तो उसकी जो मुकम्मल कॉपी बनाई थी वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बनाई थी। उसके अलावा उसी कुरान की जो है वो 7 कॉपियाँ बना के, जैसे दमिश्क में, मक्का में, एक मदीना में, तो वहाँ पे जो मशहूर मुसलमानों की हुकूमत थी वहाँ पे एक-एक कॉपी वहाँ पे भेजी थी। तो ये इसलिए किया गया था कि एक ही कुरान हो, मतलब कोई चीज़ मतलब ये ना हो कि मतलब बाहर से कोई चीज़ यहाँ पे उसमें ऐड हो जाए। तो ये जो मतलब क्रेडिट जाता है वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जाता है। उसके बाद यहाँ पे द सूरह कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ कुरान। कुरान की खूबसूरती सूरह यासीन को कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कुरान की अगर वो दिल हार्ट ऑफ कुरान भी पूछा जाए तो वो भी सूरह यासीन है। उसके अलावा यहाँ पे लार्जेस्ट सूरह पूछा जाता है तो लार्जेस्ट सूरह सूरह बकरा है। उसके अलावा जो हिमालय सूरह है वो सूरह अल कौसर है। उसके अलावा यहाँ पे द ब्राइड ऑफ होली कुरान, मतलब कुरान की जो दुल्हन या खूबसूरत तरीन सूरह है वो सूरह रहमान है। तो ये भी आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा द एंजल ऑफ डेथ, जो मतलब उसमें फरिश्ते जो सांस निकालते हैं वो तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालते हैं। उसके अलावा हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है वो बारिश बरसाते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इंतजार में बैठे हैं कि क़यामत कब होगी और वो सूफ फेंकेंगे। उसके अलावा जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम था वो नबियों तक यहाँ पे पैगाम पहुँचाता था। उसके अलावा यहाँ पे जो इंसान के कंधों पर 2 फरिश्ते होते हैं जो अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं, तो वो यहाँ पे किरामन कातिबीन होता है। उसके अलावा जो कब्र में सवाल पूछेंगे तो वो फरिश्ते होते हैं मुनकर नकीर। उसके अलावा यहाँ पे सवाल है छोटे सूरा होली कुरान। यहाँ पे सूरह इखलास को टिक किया है जो कि गलत है। यहाँ पे सूरह अल कौसर जो है वो सबसे जो छोटी सूरत है वो सूरह कौसर है। तो ये मैंने आपको पहले ही सवाल बताया कि इस तरह भी सवालात आ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि हाउ मेनी डेली पीरियड्स आर ऑब्लिगेटरी, दिन में कितनी मतलब जो फ़र्ज़ इबादत है वो अदा की जाती है, तो वो 5 बार अदा की जाती है। इसमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा नमाज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कि हु वाज़ द लास्ट कैलिफ ऑफ राशिदीन, खुलफाए राशिदीन जो 4 खलीफे थे, पहला हज़रत अबू बकर, उसके बाद हज़रत उमर, उसके बाद हज़रत उस्मान, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम है। तो यहाँ पे जो लास्ट कैलिफ था तो हज़रत अली था। अगर यहाँ पे फर्स्ट पूछा जाएगा तो यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होगा। उसके अलावा मैं हर सब्जेक्ट के जिस तरह इस्लामियात का है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, कंप्यूटर का है और जनरल नॉलेज के, इस पे 2-2 या 1-1 वीडियो लाज़मी मेरी आएगी। तो वो आप वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह बनो काबिल की जो एंट्री टेस्ट है वो इंशाल्लाह आपकी पास हो जाएगी, वो भी अच्छे नंबरों में। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा जो और वीडियोज़ है और अपडेट्स है वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दूसरे कैंडिडेट्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।